हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब आपको याद होगा कंपनी ने मार्च का सेल्स का डेटा आउट किया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 77% ओला का शेयर आपको ऊपर देखने को मिला। मार्च में कंपनी ने करीबन 9000 यूनिट के आसपास सेल किया था। अप्रैल की अगर मैं बात करूं, अप्रैल में कंपनी ने 12000 यूनिट का सेल किया था। अब दोस्तों मई में क्या हो सकता है डेटा, उसके ऊपर बात करेंगे। यानी मई के सेल्स के डेटा के ऊपर बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है। साथ में फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर किस तरीके से कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है, डिमांड को किस तरीके से बढ़ा सकती है, अपने कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकती है, मार्जिन को कैसे बढ़ा सकती है और प्रॉफिटेबल कैसे बन सकती है, उसके ऊपर कंपनी का फोकस होगा। क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया, उसमें सबसे बड़ा सेटबैक था कंपनी के लिए। कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 265 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी गिरा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यू गिरा। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ऑलमोस्ट 57% आपको कंपनी का जो सेल्स का डेटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ड्रॉप करता हुआ देखने को मिला है। तो अब इसके ऊपर कंपनी के जो सीईओ हैं भाविश अग्रवाल, उन्होंने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लुक कर रहा है कि वो एंटर करेगा फाइनेंशियल ईयर 27 एक नए मोमेंटम के साथ। फाउंडर ने ये कहा दोस्तों कि वॉल्यूम के अंदर एक रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, मार्जिन आपको थोड़े मजबूत देखने को मिलेंगे और उसके साथ हम लोग कॉस्ट को टाइटली डिसिप्लिन की तरह फॉलो करेंगे। कॉस्ट को यहाँ पर कम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्होंने कंपनी के क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 26 की अर्निंग के ऊपर दोस्तों जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, उसके अंदर कहा कि ओला ने पिछले कुछ क्वार्टर में अपने एग्जीक्यूशंस के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया है, मजबूत किया है कंपनी के बिजनेस को। और साथ ही साथ क्वार्टर 4 का जो रेवेन्यू कम था, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी फोकस के साथ बात करी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशंस हमने फिक्स कर दिया है, लेकिन उसको स्केल करना बाकी है। तो स्केल हम करेंगे, साथ में जो कॉस्ट है कस्टमर का, उसको भी यहाँ पर कम करने की कोशिश है। हमारे कॉस्टिंग को भी कम करना चाहते हैं, साथ ही साथ कस्टमर के एक्सपीरियंस के ऊपर हम लोग फोकस करना चाहते हैं। तो बहुत पॉजिटिव दिखे वो क्वार्टर 4 को लेकर। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने स्केल करना शुरू कर दिया है। अगर आप मार्च से हमारा डेटा फॉलो करोगे तो कंपनी ने यहाँ पर ऐड किया कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर जो यहाँ पर ऑर्डर्स हैं वो कंपनी को मिल सकते हैं 40,000 से लेकर 45,000 तक। और कंपनी का रेवेन्यू आ सकता है 500 से 550 करोड़। यानी नियरली डबल हो सकता है रेवेन्यू क्वार्टर 4 के लेवल से। क्वार्टर 4 में 267 करोड़ का रेवेन्यू किया था, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 500 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है कंपनी का। अगर आप उसको यहाँ पर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंपनी का रेवेन्यू 500 से 550 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कमाल का होगा, लेकिन देखना होगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस से तो गिरेगा ही। ईयर ऑन ईयर बेसिस से दोस्तों पिछले साल जून क्वार्टर में अगर आप देखोगे क्वार्टर 1 में 828 करोड़ का रेवेन्यू किया था। तो जून क्वार्टर के मुकाबले का तो रेवेन्यू नहीं आने वाला। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ सकता है, 500 से 550 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ बताई कि यहाँ पर हमारा अगर आप रजिस्ट्रेशन देखोगे ना, मार्च में आया था 10,000 यूनिट का सेल। मार्च में 10,000 यूनिट, अप्रैल में 12,000 यूनिट, मई में आ सकता है 14 से 15,000 यूनिट। तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते जा रहा है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कंपनी का जो रजिस्ट्रेशंस है उनके ऑर्डर्स का, वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ उनका जो प्रोडक्शन बैकलॉग है वो भी बहुत सस्टेनेबल है। कंपनी ने एक और चीज़ बताई कि जो डिमांड है वो इम्प्रूव हुआ है शार्पली। ओला ने ऑपरेट करना शुरू किया है बहुत ही लो इन्वेंट्री लेवल के साथ। इन्वेंट्री में वो माल कम बना के रखते हैं, जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं माल को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है कि बल्क में ज़्यादा गाड़ी बना के ना रखे, जितने ऑर्डर्स आए उनको पहले कवर अप करे उसके बाद बनाए। तो मुझे लगता है इसमें भी कॉस्ट काफ़ी बच सकता है कंपनी का, क्योंकि वेयर हाउस में अगर आप स्टोर करके रखते हो ना, उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। कोई चीज़ डिफेक्ट हो जाती है खड़े खड़े, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक बाइक है, तो उसमें डिफेक्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल। तो ये चीज़ के ऊपर भी कंपनी ने बात करी।
साथ ही साथ बताया कि ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग एबिटा का जो ब्रेक इवन है वो अचीवेबल है। 20 से 25,000 यूनिट पर मंथ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में कंपनी का जो सेल्स का डेटा होगा वो होगा 20,000 यूनिट से लेकर 25,000 यूनिट पर मंथ, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने अपने सर्विस स्टेबिलिटी को बेटर किया है, इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी हमारी बेटर हो चुकी है। तो आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई 20 से 22,000 या 25,000 यूनिट तक कवर अप करने के लिए हर महीने। ये कंपनी का दोस्तों मेन टारगेट है। मार्जिन उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 27 में रिकवरी स्टोरी हम बताएंगे। ओला ने रिपोर्ट किया ग्रॉस मार्जिन 38.5% का, जो कि अगर आप क्वार्टर 3 से कंपेयर करोगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करोगे तो 13.7% का ग्रोथ है। पीएलआई बेनिफिट्स मिल रहे हैं कंपनी को, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तौर पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उस वजह से मार्जिन 33.5% पहुंच चुका है। उनका मानना है कि यहाँ से ग्रॉस मार्जिन और मजबूत होगा। साथ ही साथ हमें एडवांटेज ये मिलेगा फ्यूचर में कि हमारे वॉल्यूम हमें सपोर्ट करेंगे। कॉस्ट बेस की बात करें, कॉस्टिंग की बात करें, तो उन्होंने कहा कि इस बार जो एक्सपेंस है वो हमने कम किया। एक्सपेंस हमारा अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पिछले साल सेम क्वार्टर 844 करोड़ का खर्चे थे। इस साल जो सेम क्वार्टर है क्वार्टर 4 में सिर्फ 428 करोड़ का एक्सपेंस आया। तो उन्होंने कहा कि हमने एक्सपेंस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखा है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी कोशिश कर रही है आगे आने के लिए, और अगर कंपनी ने अच्छा काम किया डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 27 गेम चेंजर साबित हो सकता है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताएं ओला के लिए। अगर आपको ये डेटा, ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।